ओके बेटा, आपको IUPAC नेम्स लिखने हैं, ओजोनोलिसिस करना है। आपने ये 4 कंपाउंड्स गिवन है आपको। एक है पेंटटूइन, 3,4 डाइमिथाइल हेप्थ्रीइन, 2 इथाइल ब्यूटवानइन, 1 फिनाइल ब्यूटवानइन। जिसका होता जाएगा मुझे चैट में आप आंसर दे सकते हो या अनम्यूट करके बता सकते हो। Okay, I'm getting answers. I request other students also to send the answers in the chat. वेरी गुड। और बच्चे सेंड करो बेटा जो जो आंसर्स आपके आ रहे हैं, और अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। बाकी बच्चे भी आंसर सेंड करो बच्चे। मुझे अभी 3 स्टूडेंट्स के आगे और बच्चे भी सेंड करो आंसर्स, गर्ल्स। देखो, जिनको नहीं आ रहा है मैं फर्स्ट वाला पार्ट करके बताती हूँ, आप इसको करना। दिस इज पेंट टू इन। सो पेंट टू इन आपके पास है ये टोटल 5 कार्बन एटम्स एंड सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड। सो आप हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स आप कंप्लीट करते हो हाइड्रोजन से। यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, और अगर आप इसमें ओजोन ऐड कर रहे हो, ओजोन होता है O3। तो ये ओजोन कैसे ऐड होगा इसमें? ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। एक ऑक्सीजन आप ऊपर ऐसे ऐड करोगे, फिर दूसरा डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और 2 ऑक्सीजन इस तरीके से ऐड होंगे, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बनता है हम इसको बोलते हैं ओजोनाइड। ये बन गया ओजोनाइड। फिर आप इसको ब्रेक करोगे। ब्रेक करने के लिए यहाँ से ये ब्रेक होता है जब आप इसमें जिंक डालते हो और हाइड्रोलिसिस करते हो।
जिंक इस ऑक्सीजन को ले जाता है और आपके पास दो कार्बोनिल कंपाउंड्स बन जाएंगे। अब देखो यहाँ पर इस कार्बन का इधर बॉन्ड एक ब्रेक हुआ है और इधर एक ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा इस पार्ट का, और यहाँ पर ये 3 कार्बन है और ये जो थर्ड कार्बन है इसका एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो ये भी आपस में बॉन्ड बना के दो कंपाउंड्स ये बना लेंगे। बाकी कोई भी कार्बन पार्टिसिपेट नहीं करता है, बस जहां पर ये डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी है, बस उसी के कार्बन पे ये डबल बॉन्ड ओ लग जाता है। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा और ये बन जाएगा इथेनल और ये बन जाएगा प्रोपेनल। ठीक है, तो दिस वाज आंसर टू द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नाउ कम टू द सेकंड पार्ट। दिस इज 3,4 डाइमिथाइल हेप्ट 3ईन। इसके बनाओ और सेंड करो मुझे। जिन्होंने नहीं किया था वो ये नोट डाउन कर लो। वेरी गुड, काफी बच्चों ने मुझे आंसर भेजा है। ऑलमोस्ट हाफ of this students, they have sent me answer. I request rest half भी send करें answers. Show the question. Okay, this is your question. हाँ जी बेटा, नेक्स्ट किया। दिस इज 3,4 डाइमिथाइल हेप्ट 3ईन।
1 2 3 4 5 6 7, तो 3 4 dimethyl hept, which in 3 in 1 2 3 in, ठीक है। तो बस आपको शॉर्टकट अगर वो करना हो तो जहां पर ये डबल बॉन्ड है एक्चुअली वहीं पर डबल बॉन्ड ओ लग जाता है। जैसे पीछे मैंने पूरा स्ट्रक्चर बना के किया था, वो इसलिए किया कि आपको आए पूरा ओजोनाइड बना के वो बनाना आए, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्ट जहां पर डबल बॉन्ड ओ होता है जहां पर डबल बॉन्ड होता है सी डबल बॉन्ड सी, वहीं पर डबल बॉन्ड ओ बन जाता है, ठीक है। और बाकी आपको हाइड्रोजन इसमें कंप्लीट कर देनी है। ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट 2 इथाइल ब्यूट 1 इन। अब इसमें देखो ब्यूट 1 इन ये हो गया 2 इथाइल ये। अब इसमें अगेन आपके पास जहां डबल बॉन्ड है आप उसको क्लियर कर दो और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ, इधर भी सी डबल बॉन्ड ओ। बाकी आपको वैलेंसी कंप्लीट करनी है, ठीक है। हर हाइड्रोजन जो है दैट मेक्स 4 bonds, so this will be your product and write the name. This is one carbon atom, so methanol and ये 1 2 3 4 5 pentane, pentane 3 on, ठीक है। चलो नेक्स्ट बनाओ बेटा। अब ये फोर्थ देखो, ये है 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन, तो ये हो गया ब्यूट 1 इन और 1 पे है आपके पास फिनाइल। फिनाइल जब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है उसी को फिनाइल बोलते हैं। इसको ब्रेक करो, ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड और इसके ऊपर डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, ये बन जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनल, ठीक है। फिर देखो आप ये क्वेश्चन, एन एल्कीन कंटेन्स 3 CC bond, 8 CH bond and 1 CC pi bond। 3 CC bonds हैं, 1 2 3
पाई बॉन्ड है एक, 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, ये ज्यादा बन गया। Then alkene contains 3 CC bond, 1 2 3, okay, and 8 CH sigma bond, 1 2 3 4 5 6 7 8 CH bond। और इसकी ओजोनोलिसिस पे इसको 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड्स मिलते हैं जिनका मोलर मास है 44। तो अगर आप यहां से इसको ब्रेक करोगे तो इसको मिलेगा 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड, ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड O और H, साथ में ये CH3 C डबल बॉन्ड O और H। अब इसमें कैलकुलेट करो, 2 कार्बन है आपके पास, 1 ऑक्सीजन है आपके पास और 4 हाइड्रोजन है आपके पास। ठीक है, 16 4 20 32 44। ठीक है, तो ये 44 इनका मोलर मास हो गया और ये आपके पास बन गया वो एल्कीन। अब अगर आप इसको यहाँ डबल बॉन्ड को जरूरी नहीं है 2 पे ही बना लेते, अगर आप 1 पे बनाते तो आपको एक्चुअली 44 मास वाले कंपाउंड नहीं मिलता, आपको एक मिलता मीथेनल और एक मिलता प्रोपेनल, जिनमें से किसी का भी मास 44 नहीं होता, इसीलिए डबल बॉन्ड आपको सेंटर में ही प्लेस करना पड़ेगा। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ एल्काइन में से। देखो, जो मेन क्वेश्चन आता है वो आता है उसके एसिडिक करेक्टर पे। एल्काइन है C ट्रिपल बॉन्ड C, इसकी होती है sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें है 50% S करेक्टर। ठीक है, और इसीलिए ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस पे होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ठीक है, फिर इसमें इसका एस कैरेक्टर एल्कीन और एल्काइन से ज्यादा है, sp2 देन sp3, इसीलिए जो एल्काइन है वो ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू एल्कीन, एज कंपेयर टू एल्केन। ठीक है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ पे आता है आपको क्वेश्चन, उसमें आपने करना है। और एल्काइन का जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है वो है साइक्लाइजेशन एल्काइन की, कि 3 एल्काइन के ग्रुप अगर आप लेते हो और इस पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दोगे, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे, तो ये क्या बनेगा, एक एक बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ 2 बॉन्ड्स रह जाएंगे। और ये करना पड़ेगा आपको रेड हॉट आयरन ट्यूब में, रेड हॉट आयरन ट्यूब अराउंड 850 केल्विन। ठीक है, इसके अराउंड टेम्परेचर या 873 केल्विन व्हाटएवर, अब आप 850 केल्विन आपको टेम्परेचर लेना पड़ेगा। और ये आपको इथाइन से बेंजीन मिल जाएगा। ये पॉलीमराइजेशन होती है, वैसे इसकी ट्राइमराइजेशन हो गई है, ट्राइमर बन गया है, 3 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कर गए हैं।
ओके, अब मैं कुछ क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट वाले, वो आपको बता देती हूँ। पहले मैं लिख देती हूँ, आप ट्राई करो आप कितने का आंसर लिख सकते हो। आप मुझे चैट में भी मेन पॉइंट उसका भेज सकते हो अगर रीजन आपको पता है, ताकि मुझे पता चले किस किस बच्चे को कितना आता है। चलो ट्राई करो, मैं आपको 5 मिनट्स देती हूँ, ट्राई करो ये क्वेश्चंस।
जिनको आंसर्स आते हैं वो चैट में मुझे सेंड कर सकते हैं। चलो देखो, अभी पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल थ्रू इट दो इट कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली स्टेबल वो इसीलिए है क्योंकि जो उसके पाई बॉन्ड्स हैं वो नॉर्मल डबल बॉन्ड की तरह बिहेव नहीं करते। डबल बॉन्ड को हम काफी रिएक्टिव मानते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड को इजीली ब्रेक किया जा सकता है, एडिशन रिएक्शन शो किए जाते हैं, लेकिन बेंजीन एडिशन रिएक्शन शो करने में भी इंटरेस्टेड नहीं होता। उसका डबल बॉन्ड नॉर्मल डबल बॉन्ड है नहीं, एक्चुअली वो डबल बॉन्ड ही नहीं है। पहले हम इसको रिप्रेजेंट तो ऐसे करते हैं, लेकिन एक्सरे डायफ्रैक्शन से आपको पता लगता है कि किसी भी टाइम पे बेंजीन को ना आप ऐसे आइसोलेट कर सकते हो, ना आप इसको ऐसे आइसोलेट कर सकते हो। ठीक है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, पर हर वक्त बेंजीन का जो एक्चुअल एग्जिस्टेंस है वो ऐसे रहता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स हर वक्त एक मूवमेंट में रहते हैं, जिसकी वजह से ऐसे रिंग फॉर्मेशन हो जाती है, और इसीलिए हम इसको बेंजीन रिंग भी बोलते हैं। तो ये कभी भी आपको कहीं पर सिंगल या डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, सिंगल या डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा, इट इज बिटवीन 1 and 2। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना, लोकल है कोई तो मतलब वो एक जगह पर रहता है, डीलोकेलाइज्ड है अगर इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स वो एक जगह पे नहीं टिकते हैं, वो घूमते रहते हैं। और ये इसीलिए पॉसिबल हो पाता है बिकॉज बेंजीन का हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इसमें जो ऑर्बिटल्स हैं जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, उनमें ये इलेक्ट्रॉन्स इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच ऐसे बॉन्ड बना हुआ है मान लो इनिशियली, लेकिन क्योंकि ये सेम प्लेन में है तो ये कहता है ऐसा थोड़े ना है कि यहाँ पर बॉन्ड नहीं बन सकता, इनके बीच भी बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, इसके बीच भी बन सकता है, इसके बीच भी बन सकता है।
तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर भी घूमते रहते हैं ऐसे अबव द प्लेन, और ये ऐसे बिलो द प्लेन भी घूमते रहते हैं, तो ऐसे रिंग्स बना देते हैं। ठीक है, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, इसी मूवमेंट को डीलोकलाइजेशन बोलते हैं, इसी की वजह से वो स्टेबिलिटी शो करता है। ठीक है, तो 6 कार्बन एटम्स में इस डीलोकलाइजेशन की वजह से वो स्टेबिलिटी अटेन करता है। तो एक सिंगल वर्ड में इसका अगर बताना हो तो डीलोकलाइजेशन, और अदरवाइज आप ये डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, फिर व्हाट आर नेसेसरी कंडीशंस टू बी एरोमेटिक। किसी ने भेजी है मुझे कंडीशंस, एरोमेटिक होने के लिए क्या जरूरी है? आई डोंट थिंक किसी ने भेजी है। हाँ, एक ये रेजोनेंस वाला आंसर तो भेजे मुझे। चल, ठीक है। तो यही दो चीजें जो मैंने आपको बताई, मैंने क्या बताया आपको कि ये जो 2p ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि ये सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसकी होती है? ट्रायगोनल प्लेनर शेप की, ट्रायगोनल प्लेनर शेप। तो ये एक ही प्लेन में है, इसीलिए आपस में हाइब्रिडाइज हो सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज एक एक्स एक्सिस में है हो और एक वाई एक्सिस में हो, डिफरेंट प्लेन्स में हो, तो उनकी मिक्सिंग नहीं हो सकती है। ये सेम प्लेन में है, इसीलिए इनकी मिक्सिंग हो पाई है। तो पहली कंडीशन कि वो प्लेनर होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि हक्कल रूल को फॉलो करें। ठीक है, इट शुड फॉलो हक्कल रूल। हक्कल रूल क्या कहता है कि उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, अब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स में बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि एन क्या नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स या नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसा होता है। नहीं, एन कोई भी नंबर हो सकता है। एक्चुअली इस फॉर्मूला का जो रिजल्ट है, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको ढूंढने होते हैं स्ट्रक्चर में। क्या रिजल्ट है? अगर आप एन को इसमें 0 पुट करो तो ये बन जाता है 2। तो मतलब अगर किसी के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 1 पुट करोगे तो 6 आ जाएगा, 2 पुट करोगे तो 10 आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो 14। आप ये देख रहे हो 4 का डिफरेंस स्टार्टिंग विद 2। बेस्ट एग्जांपल आपके माइंड में आपको याद रखने के लिए, आपको पता है बेंजीन एरोमेटिक है, एरोमेटिक रिंग्स में हम पढ़ते ही बेंजीन है। ठीक है, होती और भी है पर हम मेनली बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं। तो बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड या 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये रहा हमारा बेंजीन वाला 6 इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है बेंजीन एरोमेटिक है, तो पहले अपने माइंड में ये सेटिंग बना लेनी है, बेंजीन इसलिए एरोमेटिक है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। और जो मैंने आपको अभी बताया कि उसके पास सारे ऑर्बिटल्स उसके सेम प्लेन में होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स सेम प्लेन में होने की वजह से वो प्लेनर भी है। तो पहली कंडीशन प्लेनर हो गया, और दूसरी कंडीशन हक्कल रूल के अकॉर्डिंग उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और कौन कौन एरोमेटिक हो सकता है? जिनके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हो, +4 +4 +4 ऐसे करते रहना है। ठीक है, 4 4 के डिफरेंस पे -4 करोगे 2 आ जाएगा, राइट। तो जिसके पास भी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इससे ज्यादा जनरली पूछते नहीं है, आगे 18 आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है, 4 4 ऐड करते जाना है वो नंबर। इस फॉर्मूला को याद रखो और ये नंबर्स याद करो, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। बेंजीन को याद रखना है, इसके पास 6 होते हैं, फिर 4 4 ऐड करते रहना है। ठीक है, तो अब ये दो कंडीशंस हमें पता चल गई कि प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का अच्छा कैसे चेक करना है? अब देखो, अगर आपके पास है, जैसे मैंने ये बनाया और मैंने ये बनाया, ठीक है, अब इसमें अगर हम कार्बन चेक करें तो देखो जरा, ये मेरे पास हर कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, और 3 सिग्मा बॉन्ड्स मींस sp2, 1 2 और 3। हर कार्बन का आप देखोगे उसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो बेंजीन में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। एवरी कार्बन इज
sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन बेंजीन। ठीक है, लेकिन जैसे ये है, इसमें क्या है आपके पास, ये तो sp2 है, 3 सिग्मा है इसके पास, ये भी sp2 है। ठीक है, sp2, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। लुक एट दिस, इसके पास 4 सिग्मा है, ये sp3 है। sp3 का क्या स्ट्रक्चर होता है, ऐसे टेट्राहेड्रल। ठीक है, इस तरीके से 3 बॉन्ड ऐसे एक ऊपर को, तो वो सेम प्लेन में तो नहीं होते ना सारे बॉन्ड। टेट्राहेड्रल एक प्लेन में नहीं होता है, वो अलग अलग प्लेन्स में बॉन्ड होते हैं। हमें कैसा चाहिए, रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेशन चाहिए, और वो चाहिए सेम प्लेन में चाहिए, तभी ये डीलोकलाइज हो सकते हैं। अगर प्लेन ही चेंज हो गया, बात खत्म। तो मतलब ये जो आपका सेकेंड स्ट्रक्चर था, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स इधर तो घूम सकते हैं, लेकिन इधर नहीं घूम सकते, तो वो कंप्लीट साइकिलाइजेशन नहीं हुई, कंप्लीट साइकिल नहीं बनी, वो बस इधर इधर शिफ्ट हो सकता है। तो प्लेनैरिटी, तो इसमें प्लेनैरिटी नहीं रहेगी, क्योंकि ये सेम प्लेन में है लेकिन दूसरा हाफ सेम प्लेन में नहीं है। ठीक है, तो अब इसने बताना है कि ये एरोमेटिक क्यों नहीं है। अब देखो, यहाँ पर ये वाला कार्बन जो है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, तो ये सेम प्लेन में नहीं रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, तो ये एरोमेटिक नहीं रहेगा। इसमें क्या होता है, इसमें ये ऐसे टब शेप जैसा बन जाता है, ट्विस्टेड टब ऐसे करके। हम्म, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका प्लेन चेंज हो जाता है, ये देखने में सेम प्लेन लग रहा है, लेकिन इसका प्लेन चेंज हो जाता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि सब सेम प्लेन में हो और सब हकल रूल को फॉलो कर रहे हो। अब जैसे हकल रूल के अकॉर्डिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास है, लेकिन प्लेन सेम नहीं है। इसके पास तो इलेक्ट्रॉन्स भी 4 है, जो कि हकल रूल के अकॉर्डिंग एरोमेटिक नहीं माना जाता। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी 8 हैं, जो हकल रूल के अकॉर्डिंग एरोमेटिक नहीं माना जाता। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस चेक करनी होती है, और दोनों ही फॉलो करनी चाहिए उसको, अदरवाइज वो एरोमेटिक नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछो बेटा, कुछ भी आप पूछना चाहते हो एरोमेटिसिटी से रिलेटेड।
ओके, मुझसे किसी ने डाउट नहीं पूछा तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ आपको। अब है यहाँ पर कन्वर्ट बेंजीन टू पैरा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, स्ट्रक्चर भी इस क्वेश्चन में आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, ये तो मैंने बस आपको बना के दिया है। अब इसमें देखो क्या कॉन्सेप्ट क्या है। आपके पास बेंजीन है और दो ग्रुप्स आपने लगाने हैं, एक है NO2 और एक है ब्रोमीन। ठीक है, जब हम रेजोनेंस करते हैं, पहली बात, कितने बच्चों को रेजोनेंस करनी है? आप मुझे चार्ट में प्लीज, हर कोई बच्चा चार्ट में मुझे बताइए यस और नो के फॉर्म में, मुझे पता लग जाए कितने बच्चों को अच्छे से आती है कितने को नहीं। जल्दी से यस और नो, कितने को मैं पूरा अच्छे से रेजोनेंस ड्रॉ करके दिखाऊं कि उनको, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था रेजोनेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में आती है, +2 में भी आती है। तो प्लीज पहले मुझे फटाफट चैट में जिनको रेजोनेंस है कि मैं एक बार अच्छे से फिर कराऊं, ऑर्थो पैरामेटा सब बताऊं, यस करके लिख दो। ओके, फटाफट बेटे, फिर मुझे पता लग जाए कितने बच्चों को करना है। ओके, जल्दी 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 जल्दी। जल्दी बताओ बेटा, अगर आप नहीं आंसर करो तो मैं उसको यस लूंगी, तो अगर आप आंसर करोगे मैं तभी नहीं कराऊंगी, नहीं तो मुझे तो करवाना है, क्योंकि आई नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको रेजोनेंस की नॉलेज है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की नॉलेज है, तभी इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हो। एंड ट्रस्ट में ये सिर्फ बिगिनिंग है ऑर्गेनिक की, ये वाली चीजें। और बहुत सारे बच्चों को ये एरोमेटिक वाले उसके क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत बच्चे मुझे नो भी लिख रहे हैं। दैट्स गुड, लेकिन यस भी लिख रहे हैं। वैसे एक भी यस होगा तो आई विल डू इट, हाँ। बट मैं बस ये जानना चाह रही थी कि आप में से कितने बच्चों को प्रॉब्लम है रेजोनेंस में। इट्स ओके, अगर है तो, पर आपको ये क्लियर होनी चाहिए। फाइन, ठीक है, आई गॉट इनफ यस, सो आई गो विद दिस। मैं आपको बताती हूँ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, पहली बात देखो, रेजोनेंस में होते तो इलेक्ट्रॉन्स ही शिफ्ट हैं। ठीक है, अब क्या ग्रुप्स उसमें लग रहा है वो डिसाइड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन देगा रेजोनेंस में या इलेक्ट्रॉन खींचेगा रेजोनेंस के लिए। मतलब बेंजीन रिंग को एक तरह के ग्रुप्स होते हैं जो अपना लोन पेयर देते हैं बेंजीन रिंग को कि तुम रेजोनेंस कर लो, और एक ग्रुप्स होते हैं जो खींचते हैं रिंग से कि मुझे दे दो इलेक्ट्रॉन्स, और फिर रेजोनेंस हो जाती है, क्योंकि वो एक खींचता, जैसे है ना साइकिल्स लगी होती है बहुत सारी, एक लाइन में एक साइकिल गिरे तो धड़ 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 करके सारी साइकिल्स गिरते, जस्ट वैसे ही धक्का लगता है इन लोन पेयर्स को। एक शिफ्ट होगी तो उसका धक्का अगले को लगेगा, उसका धक्का अगले को लगेगा, और वो शिफ्ट होके वापस घूम जाएगी। ठीक है, तो जैसे ये वाले कुछ ग्रुप्स हैं, क्लोरोबेंजीन, या इसमें सारा कवर कर लेना, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब भी इसमें कवर हो जाएंगे, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन वैसे कम टेंडेंसी रखता है देने की। ये फिनोल, ये भी इसके पास भी लोन पेयर है जो कि देता है इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में। या एनिलीन, ये तो बहुत खुशी खुशी देता है, सबसे ज्यादा खुश यही होता है इलेक्ट्रॉन्स को देने में। ठीक है, या एनिसोल, OCH3। ठीक है, ईथर। ठीक है, या फिनिटोल, OC2H5, वॉट एवर। ठीक है, तो ये मेन ग्रुप्स हैं जो कि रेजोनेंस के लिए इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। ये भी देता है, ये भी देता है, ये भी देता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, मैंने कहा वो साइकिल की तरह धक्का लगता है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ये वाला इधर शिफ्ट होता है, ये वाला इधर, ये इधर शिफ्ट होता है, ये इधर शिफ्ट होता है, ये वाला इधर, ये इधर शिफ्ट होता है, ये इधर शिफ्ट होता है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। अब इस पे क्या चार्ज आएगा, कहां पर आएगा? जहां ये एरो शिफ्ट होगी वहां बेटा नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, कौन सी है ये पोजीशन जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है? ये वाली पोजीशन होती है ऑर्थो, ये दोनों ऑर्थो पोजीशन है एडजेसेंट वाली। और जो ऑपोजिट पैरों में है इसके,
वो पैरा। ठीक है, ये वाली ऑर्थो और ये वाली पैरा, ये वाली ऑर्थो, ये वाली पैरा, ऑर्थो पैरा। ठीक है, तो ये क्या है, इन ग्रुप्स को याद रखना है कि जब भी रेजोनेंस करवा रहे हैं ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज ला रहे हैं। अगर ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस नेगेटिव पे अटैक करने आएगी इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, कौन सी पोजीशन पे जाके अटैक करेगी, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे। इसीलिए ये सब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, NH2, OCH3, ये सारे कैसे हैं, ये हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। किसको डायरेक्ट कर रहे हैं ये, इलेक्ट्रोफाइल को। कहा, ऑर्थो और पैरा पे। ठीक है, समझ आई बात। अब अगर कुछ ऐसा ग्रुप हो आपकी बेंजीन रिंग पे, कोई ऐसी चीज हो जो रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को खींच रही हो अपनी तरफ, कौन खींच सकता है, जैसे कि अगर एल्डिहाइड ग्रुप है, या फिर साइनाइड है, या फिर नाइट्रो है। ठीक है, आपको हमेशा इन ग्रुप्स में ऐसी चीज मिलेगी जहां पाई बॉन्ड होगा। आप पीछे वालों को देखो, किसी के पास पाई बॉन्ड नहीं था। ठीक है, इनमें देखो सबके पास पाई बॉन्ड है, और राइट साइड पे एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट है जो खींच रहा है इन इलेक्ट्रॉन्स को। राइट, इसकी वजह से क्या होगा, ये खींचेगा तो ये इधर खिंच जाएगा, इसका भी इधर खिंच जाएगा, इसका भी इधर खिंच जाएगा। ठीक है, फिर ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, फिर ये जैसे मैंने कहा साइकिल की तरह एक तरफ से खींचेगा तो वो बाकी उनको अल्टीमेटली खींच लेगा। अब जब खींचता है, ये जो एरो आती है ना, ये नेगेटिव चार्ज इंडिकेट करती है। तो देखें जरा कहाँ नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, वो बॉन्ड बन जाएगा जहां जहां भी इसका नेगेटिव आ रहा है, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। और बाकी जगह क्या रह जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कहाँ पर रह जाएगा, जहां पर एरो नहीं है ना, शिफ्ट पे टेल है जहां पर इसकी, वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आप देखो, ये इधर से शिफ्ट, यहाँ पर बॉन्ड आएगा और इधर इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इधर और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बाकी ये बॉन्ड बन जाते हैं। मैं आपको रेजोनेंस करके दिखाती हूँ एक इसकी, जैसे ये है आपके पास C डबल बॉन्ड O और H। अब इसमें ये इधर शिफ्ट होगा तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसमें क्या बनेगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, यहाँ पर C पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये बन जाएगा पहला स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अभी पॉजिटिव चार्ज आया था, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इधर इधर बॉन्ड बन जाएगा, और ये डबल बॉन्ड O नेगेटिव और H, फिर इधर पॉजिटिव आ जाएगा, फिर ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट, अब फिर इधर शिफ्ट होगा तो ये स्ट्रक्चर में इधर बॉन्ड बन जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, और ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है, फिर अब क्या होगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, नेक्स्ट में ये वापस इधर आ जाएगा और ये वापस इधर आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था, ये बन जाएगा ऐसे ऐसे ऐसे, और C डबल बॉन्ड O और H वापस बन जाएगा। अब देखो, यहाँ जहां पर पहले बॉन्ड नहीं था वहां पर बॉन्ड आ गया है, ये तो एक बात हो गई। अब इसमें इस पे ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो,
ये वाली कौन सी पोजीशन है, पैरा। ये वाली कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। अब इसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। रिंग क्या कराती है, रिंग करवाती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल जाके कहां पर अटैक करेगा, ये तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज पे नहीं अटैक कर सकता, तो इसने ऑर्थोपैरा जो जहां पर पॉजिटिव लाया वहां पर ये नहीं अटैक करेगा, ये जाके करेगा मेटा पोजीशन पे अटैक। अब कौन सी है मेटा पोजीशन, आपकी मेटा पोजीशन है ये वाली, दिस इज मेटा। ठीक है, तो ये जाके इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे अटैक कराएगा। हुआ, देख लो फिर से कि कार्बोनाइल ग्रुप, मैंने बोला कि जो भी आपके पास विड्रॉइंग वाली चीज होती है ना, विड्रॉइंग वाली चीज में हमेशा ऐसा कुछ होगा जिसमें रिंग के साथ, कहाँ बनाया था मैंने, इरेज कर दिया क्या मैंने, ऊपर बनाया था, वेट, हाँ ये बनाए थे ना मैंने ग्रुप्स, कि ऐसे ऐसे आपके पास कोई ग्रुप्स होते हैं जिसमें रिंग के साथ ऐसी चीज लगी होती है जो पाई बॉन्ड वाली होती है, और ये जो राइट साइड वाला जो भी एटम होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो वो खींचेगा, ये खींचेगा तो रिंग से सारे इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे। ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सिर्फ मेटा वाली पोजीशन पे पॉजिटिव नहीं आपको मिलेगा। ये वाली इस साइड से मेटा है, ये वाली इस साइड से मेटा है, ये दो पोजीशंस मेटा हैं, तो मेटा पोजीशन पे पॉजिटिव ना आने की वजह से आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जाके मेटा पोजीशन पे अटैक कर सकता है। ठीक है, और ये होते हैं मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, तो हमने याद करना है कि जो हमारे पास यहाँ पर अगर क्लोरीन है, यहाँ पर अगर OH है, यहाँ पर अगर NH2 है, तो ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। और अगर आपके पास ये कार्बोनाइल ग्रुप वाला, ये एल्डिहाइड होता है, ये आपके पास C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर भी C आ जाए तो ये कीटोन ग्रुप हो गया। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH आ जाए तो ये एसिड ग्रुप हो गया। अगर आपके पास यहाँ N डबल बॉन्ड O आ जाए तो ये नाइट्रो ग्रुप हो गया। अगर आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप आ जाए तो ये साइनाइड ग्रुप हो गया। अब ये वाले सारे कैसे हैं, मेटा डायरेक्टिंग है। ठीक है, ये वाले मेटा डायरेक्टिंग है और ये वाले ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। ये चीज आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, याद कर लेना है। पाई बॉन्ड वाली जो मैंने बात बताई वो ध्यान में रख लेनी है। ठीक है, और इन लोगों के पास क्या था, इनके पास था लोन पेयर, जिसको ये दे सकते हैं, ये रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन देते हैं और ये रेजोनेंस से खींचते हैं, मतलब रिंग से खींचते हैं। ये टेक अवे फ्रॉम रिंग और ये गिव इलेक्ट्रॉन्स टू रिंग। ठीक है, ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, ये मेटा डायरेक्टिंग। नाउ कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि आपको ये बनाना है, नाइट्रो और ब्रोमीन लगाना है। ठीक है, तो देखो अब मेरे को नाइट्रो जो है मैंने किया कि वो मेटा डायरेक्टिंग है और ब्रोमीन जो है वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। अब अगर मुझे इस कंपाउंड को ऐसे बनाना है, एक दूसरे के पैरा पे लगाना है, तो मुझे वो ग्रुप पहले लगाना पड़ेगा जो दूसरे को पैरा पे लगा सकता है। मतलब इसमें ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, तो मुझे एक्चुअली पहले इसकी ब्रोमिनेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, Br2 डाल दिया मैंने AlCl3 की प्रेजेंस में। ठीक है, या मेटल आयन की प्रेजेंस में, तो ब्रोमीन या ArBr3 की प्रेजेंस में, तो ये ब्रोमीन पहले लग जाएगी और फिर मैंने इसके
नाइट्रेशन करवानी है। इसमें HNO3 और H2SO4 डालूंगी ताकि NO2 पॉजिटिव आयन बने। और क्योंकि ब्रोमीन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है तो ये अगली चीज को, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग का मतलब है कि तुम किधर को डायरेक्ट करोगे जब कोई चीज आएगी। तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग हुआ कि ब्रोमीन पैरा डायरेक्टिंग, ज्यादा पैरा पे प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो वाला भी बनाएगा वो माइनर प्रोडक्ट होता है। पैरा सिमेट्रिकल होता है तो ये मेजर प्रोडक्ट होता है। तब इसने बोला कि मैं पैरा पे चीज लगा सकता हूं क्योंकि मैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हूं। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर पहले नाइट्रेशन करवा देती तो क्या होता? अगर मैं बेंजीन में H2SO4 और HNO3 डाल के नाइट्रेशन करवा दूं तो NO2 यहां बन जाएगा। और फिर इसमें अगर हमने डाला, क्या डाला, ब्रोमिनेशन किया, Br2 डाला मेटल आयन AlCl3 की प्रेजेंस में, तब यहाँ पर NO2 ने इसको मेटा पे लगवा देना था। जैसे यहाँ पर क्लोरीन किया है ना, तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पर ये मैं क्लोरीन डालूं AlCl3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्लोरीन इधर आ जाएगा। ठीक है, तो गॉट द डिफरेंस कि अगर इन दोनों की पोजीशन चेंज करनी है हमें एक्चुअली ये चूज करना पड़ेगा कि कौन ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग और कौन मेटा डायरेक्टिंग है। ठीक है, अभी भी किसी को अगर रिपीट कराना है तो बोलो कि मैम प्लीज रिपीट। आप अपने कमेंट्स में लिख सकते हो कि मैम कोई भी चीज अगर आपको चाहिए कि फिर से बता दो, आई कैन रिपीट। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। अगर आप चाहते हो मैं फिर से बताऊं कोई भी चीज इसमें तो मैं बता सकती हूँ, अदरवाइज मैं आगे और क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहती हूँ। एसिडिक स्ट्रेंथ, मैम ऑर्थो इज एट नेगेटिव पोजीशन। नहीं बेटे, ऑर्थो देखो, कोई भी अगर जैसे ये बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग पे कुछ नहीं होता, कोई ऑर्थो पैरा कुछ नहीं होता। ऑर्थो पैरा पोजिशंस है, जैसे कि मेरे साथ कौन खड़ा है, मेरे आगे कौन खड़ा है, ठीक है, मेरे पीछे कौन खड़ा है, ऐसे होते ना, ये पोजिशंस हैं। तो अगर मैं खड़ी होंगी तभी मेरी आगे पीछे कोई होगा ना, अगर मैं हूं ही नहीं यहाँ पे तो आगे पीछे कोई नहीं होगा। तो वैसे ही जब तक कोई ग्रुप नहीं है तब तक कोई ऑर्थोपैरा कुछ नहीं होता। मान लो मैंने यहाँ पर कोई एक ग्रुप लगा दिया, ठीक है, इसके साथ जो एडजेसेंट पोजिशंस हैं, ये जो एडजेसेंट साथ वाली, ये है इसके साथ और ये है इसके साथ, ठीक है, ये एडजेसेंट पोजीशन को आप बोलते हो ऑर्थो। ये आपकी ऑर्थो पोजीशन हो गई। जहां भी कोई चीज लगी हुई है उसकी एडजेसेंट पोजीशन वो हो गई ऑर्थो। ठीक है, अब इसके पैरों में ऑपोजिट, ठीक है, ये वाली ऑपोजिट वाली पोजीशन ये होती है पैरा पोजीशन। ठीक है, अब कौन सी बची? ये बीच वाली, साथ वाली भी नहीं है ऑपोजिट वाली भी नहीं है, मिडल वाली। ठीक है, इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन। ये भी है मिडल वाली और ये है मेटा। ठीक है, कोई भी ग्रुप ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ऊपर वाली पोजीशन ही ये ही नंबर 1 होता है। अगर आप यहाँ इस क्लोरीन को लगा दो, ये इसकी ऑर्थो पोजिशंस हो जाएंगी, ये इसकी मेटा पोजिशंस हो जाएगी और ये वाली इसकी पैरा पोजिशन हो जाएगी। कोई फिक्स नहीं होता, कोई रूल नहीं होता, एक के लगने के बाद रूल स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और वो पहला कहीं पर भी लग सकता है। और कोई क्वेश्चन? ये भी कंफ्यूजन बहुत बच्चों को होती है, तो इट्स बेटर यू आस्क। आई डेंट गेट एनी अदर क्वेश्चन। किसी को पूछना है बेटे पूछो।
चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, वाई डज, लिख लो आप इसको। बेंजीन वाले पोर्शन में से काफी क्वेश्चंस बनते हैं बेटे, और वो क्वेश्चन एनसीईआरटी में एज सच नहीं एक्सप्लेन्ड है। अगर आप ये सोचो ना हमने थ्योरी पढ़ ली हमें आंसर आ जाएगा, नहीं, क्वेश्चंस में काफी ऐसी चीजें हैं जो थ्योरी में एक्सप्लेन्ड नहीं है। बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक substitution reactions easily and nucleophilic substitution with difficulty. Nucleophilic reaction with difficulty. ठीक है, तो जो ये बेंजीन है इसमें हाइड्रोजन्स होते हैं हर कार्बन पे, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि इसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे घूमते रहते हैं, ये प्योर डबल बॉन्ड की तरह बिहेव नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब रेजोनेंस होती है तो ये जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ऑल्टरनेट पोजीशन पे इनके आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ऑल्टरनेट पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये जो बेंजीन है, अगर इसके ऊपर आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना चाहोगे, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज होता है, तो अगर इसका अटैक करवाना चाहोगे इस नेगेटिव और इस नेगेटिव के बीच में होगी रिपल्शन। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराना चाहोगे तो उसके लिए तो नेगेटिव चार्ज रेडिली अवेलेबल है, तो वो जाके अटैक कर लेगी। समझ रहे हो? तो इसका रीजन क्या आया? रेजोनेंस की वजह से आया कि आप अगर नेगेटिवली चार्ज रिंग पे नेगेटिव चार्ज का अटैक करवाओगे तो वो अटैक करना नहीं पसंद करेगी, रिपल्शंस हो जाएंगी। लेकिन पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल जो है उस पर अटैक कर सकता है, ठीक है। आई राइट द आंसर, आप उसको नोट डाउन कर लो। शॉर्ट में ही लिख लो, ठीक है। और मैं फिर 2 क्वेश्चन और दे रही हूँ। आई वॉन्ट टू सी कि किसको आता है, जिसको आता है वो मुझे आंसर सेंड कर देगा, नहीं तो फिर मैं समझाऊंगी ही। मेन चीज है लर्न नहीं करनी है बेटे चीजें, ये जो कॉन्सेप्ट का, अब सम बेसिक कॉन्सेप्ट तो होते ही समझने के लिए हैं, ठीक है। हाँ, उसको समझने के बाद उसको याद भी करना पड़ेगा, तभी आप उसको अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। लेकिन बिना समझे सिर्फ रटो मत कि क्वेश्चन पढ़ लिया आंसर पढ़ लिया, ठीक है भाई। बहुत सारे हम भी ऐसा करते थे, मैं आपको नहीं बोल रही, बहुत सारी चीजों में ऐसा होता है कि नहीं भी समझ आता, हम आंसर याद कर लेते हैं कि चलो इसका ये है। पर ट्राई करो जितना आप समझ सकते हो
उतना समझो, जितना पूछ सकते हो उतना पूछो, समझ के करो, वो और चीजें +2 के लिए बेटर हो जाएंगी। मैं बार बार बोलती हूँ 50% ऑफ द सिलेबस इज ऑर्गेनिक बेस्ड, ठीक है। एक हमारी +1 की एक बुक और +2 की एक बुक ऑर्गेनिक ही है। +1 की जो बुक है, सेकेंड बुक, उसमें रिडॉक्स भले ही है लेकिन वेटेज देखो, मोस्टली उसमें वेटेज जो है वो ऑर्गेनिक के चैप्टर्स की ही रहेगी। चलो फिर, माय क्वेश्चन इज, आपको ऑर्डर में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रिएक्टिविटी। ये है क्लोरोबेंजीन 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और ये है टोलुइन पैरा CH3 C6H4 NO2 और पैरा पे NO2 C6H4 NO2। अच्छा, ये रिएक्टिविटी किसके लिए? टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि बेंजीन क्या कराता है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अपना H पॉजिटिव निकाल के जो भी चीज डाली है उसका पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर लगवा लेता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि इनमें क्या चीज हो रही है। कितने बच्चों को आता है? चाहे एक्सप्लेन नहीं करना है मुझे, बस यस नो में भेज दो, किसको आता है। यस वाले भेज दो, नो वालों को तो मैं खुद ही करवाना ही है। किसको आता है ये? ऑनेस्टली भेजना, मैंने पूछ लिया तो। मुझे कोई यस नहीं मिला अभी तक। तो ठीक है, क्योंकि मुझे कोई यस नहीं मिला, आई अज्यूम कि आपको ये इसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है। अब मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रिएक्टिविटी की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर आपको बेंजीन पे करानी है तो कुछ ग्रुप्स लगे हैं, जैसे पहले वाले में है आपके पास इधर क्लोरोबेंजीन, दूसरे वाले में है 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरीन यहाँ पर है तो 2 पे और 4th पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया मैंने। और फिर है यहाँ पे पैरा पे नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। एक मिनट। हम्म तो अब इसने बोला कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस पे जल्दी होगा, हमें वो बताना है कि इन तीनों में से किस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जल्दी होगा। अब हमने क्या किया था कि जो बेंजीन रिंग है ना, हमने ये बोला था कि जब आप इसमें रेजोनेंस कराते हो तो
इधर 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 नेगेटिव आ जाता है, ये बात की थी। तो अब इस पे जहां, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इलेक्ट्रोफाइल को पसंद होता है कि मैं जाके नेगेटिव चार्ज पे लग जाऊं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रोफाइल का, तो वो नेगेटिव चाहती है। मतलब अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फटाफट कराना है, तो आपको चाहिए नेगेटिव चार्ज रिंग पे, राइट। तो अगर मेरे पास ऐसे ग्रुप आ गए नाइट्रो की तरह, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने वाला ग्रुप आ गया, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ बचेंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक कर पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो आप इसमें क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि जो NO2 है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, इट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग। उससे क्या होगा, उससे रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो मोस्ट रिएक्टिव विल बी क्लोरोबेंजीन। ठीक है, देन जब आपके पास, हम यहाँ पर दोबारा लिखते हैं, उनके ऑर्डर में नहीं है ना, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है हमारे पास क्लोरोबेंजीन, क्योंकि इसमें सिर्फ क्लोरीन है और कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। उसके बाद हमारे पास आएगा सिंगल नाइट्रो वाला ग्रुप, और उसके बाद हमारे पास आएगा 2 नाइट्रो वाला ग्रुप। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करो इसको, फिर मैं सेकेंड पार्ट बताती हूँ। डन बेटा, चलो फिर नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकेंड वाला इसका। अब देखो सेकेंड पार्ट में है हमारे पास टोलुइन। अब इसके कॉमन नेम्स आपको पता होने चाहिए बेटे, टोलुइन है, फिर ये C6H4। अच्छा ये भी बताती हूँ कि कैसे आपको पता चलता है, इनका स्ट्रक्चर बनाना बहुत बच्चों को नहीं आता। तो पहले तो टोलुइन है, टोलुइन तो क्या है, बेंजीन पे CH3 ग्रुप। ठीक है, फिर आपके पास है ये, देखो बेंजीन होता है C6H6। अगर आप एक तरफ बेंजीन रिंग के कुछ लगाते हो, दैट बिकम्स C6H5। लाइक अगर मैं यहाँ पर CH3 लगा हुआ है ना, तो ये वाला पोर्शन क्या है, ये है C6H5। अगर कुछ भी नहीं लगा हुआ है तो इसको लिखते हैं C6H6। अगर दो तरफ चीजें लग जाएं तो उसको बोलते हैं C6H4। यहाँ CH3, यहाँ NO2। ठीक है, और लास्ट वाले में दोनों ही तरफ NO2 है, इधर भी NO2 और इधर भी NO2। ठीक है, ये आपके अब 3 कंपाउंड्स हैं। उसको मैं टोलुइन को फिर से बना रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही थी। C6H4 मीन्स दो तरफ सब्स्टिट्यूशन हो रखी है, C6H5 मीन्स एक ही तरफ सब्स्टिट्यूशन हो रखी है। ठीक है, अब इसमें अगेन वही चीज, इलेक्ट्रोफाइल किस पे जल्दी अटैक करेगा, उस पे करेगा जिसने इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी बढ़ा रखी है। तो CH3 ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसकी वजह से यहाँ काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इजी होगा। यहाँ लेकिन नाइट्रो खींच लेगा, तो रिलेटिवली इस पे थोड़ा कम होगा। ठीक है, और
लास्ट वाले में तो दो तरफ आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज और भी कम होगा। ठीक है, मैंने वो साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा ऐसे बना के कोशिश की, क्योंकि ऑर्डर में ही था, तो इसमें सबसे इजी होगा। फिर इसमें एक तरफ से दे रहा है, एक तरफ से खींच रहा है, उसमें दोनों तरफ से खींच रहा है। ठीक है, लिख लो इसको। अच्छा, वैसे दिस इज योर लास्ट क्लास ऑफ द ईयर। ठीक है, वैसे भी, और अभी शायद आपके स्कूल में 2-3 दिन की छुट्टी होगी, तो जब भी स्कूल से हमें इंफॉर्मेशन आएगी नेक्स्ट क्लास कब रिज्यूम करनी है, तब हम करेंगे। तो आज के लिए आप हाइड्रोकार्बन में से या जीओसी में से भी कोई भी टॉपिक, अनम्यूट योर माइक एंड लेट मी नो, कुछ भी आपका रहता है कि मैम ये वाली चीज एक बार बता दो तो प्लीज यू मोस्ट वेलकम, ताकि ये इस साल के डाउट्स यहीं पर खत्म हो जाए। न्यू ईयर में फिर हम अच्छे से पढ़ाई करें। ठीक है, चलो पूछो फिर कोई भी टॉपिक, आपको कुछ भी पूछना है मुझसे, या किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, या आपको कोई चीज नहीं समझ आई हो, बताओ। नहीं तो फिर हैप्पी न्यू ईयर, वो तो कर सकते हो। एलिमिनेशन रिएक्शन, ओके, मुझे एक आया है मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन से। मैं बेटा, मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन आपके स्कूल पे डिपेंड करता है, आपको वो पार्ट उसमें दिया हुआ है कि नहीं। अगर करवाना है तो आप अपने टीचर्स को आप बोल सकते हो, हम उसका, देखो वो मेन तो ना लर्न करने पे है, कि आपको पता होना चाहिए। प्योरिफिकेशन में तो सिर्फ भी डिस्टिलेशन वगैरह है, आपको प्रिंसिपल और एग्जाम्पल दो चीजें पता होनी चाहिए, कि ये मेथड हम यूज क्यों कर रहे हैं और किसके लिए यूज कर रहे हैं। दैट इज इजी, वो तो 10 मिनट लगा के हम कर सकते। पर मुझे ये कंफर्मेशन चाहिए थी आपके स्कूल से कि वो आपके एग्जाम में डाला है कि नहीं डाला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स स्किप दैट पोर्शन, जीओसी में सिर्फ वो ऑर्गेनिक वाला ही वो करते हैं। तो यू विल लेट मी नो एंड यूल टेल योर टीचर्स, अगर आपको वो कवर करना है, हम एक दिन लगा के उस पर क्वेश्चंस भी, ड्यूमास मेथड, जेल्डास मेथड जो गंदे वाले हैं उस पे न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में देखो बेटा, एलिमिनेशन का मतलब ही ये होता है कि चीज आप निकाल रहे हो, रिमूव कर रहे हो। रिमूव करने के लिए आपको कुछ स्पेशल रिएजेंट डालना पड़ेगा, जो कि हेल्प करे उसके रिमूवल के लिए। ठीक है, जैसे अल्कोहलिक KOH आप लेते हो, तो जहां पर हेलोजन लगा है वो अल्फा कार्बन इसको बोलते हैं, तो यहां से ये निकल जाएगा, और साथ वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, तो दो चीजें निकल गई, एक Cl और एक H। अब इस कार्बन का एक, अरे कितना बड़ा हो गया है, हाँ ये, ओ ओ इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हो गया, इस कार्बन का भी एक बॉन्ड कम हो गया, क्योंकि एक एक चीज उनकी एलिमिनेट हो गई। तो ये डिसाइड करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, अभी तक +1 में यही चीज है कि एलिमिनेट हो गई चीज, चीजें निकल गई कहां से, अल्फा से जो भी हेलोजन है वो, और बीटा से हाइड्रोजन। सेम ये भी काइंड ऑफ एलिमिनेशन है जो आप अल्कोहल के साथ करते हो, जिसको स्पेसिफिकली हम डिहाइड्रेशन इसलिए बोलते हैं, क्योंकि एलिमिनेट पानी हो रहा है, तो वो डिहाइड्रेट हो गया, यहां से OH और यहां से H निकल गया। ये किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में, एसिड डाले बिना ये नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ही थोड़े ना अल्कोहल में से वो निकल जाएगा। और क्योंकि एक एक बॉन्ड कम हुआ है कार्बन्स का, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स तो बनने ही हैं। ठीक है, और बोलो, क्लियर है अब ये? ठीक है जी, तो फिर हैप्पी न्यू ईयर है सबको एडवांस में, एंजॉय, एंड वी विल बी बैक इन फ्यू डेज, बट इन नेक्स्ट ईयर। ठीक है, सी यू सून, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।